श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। कभी कभी कुत्ते बहुत रोते हैं। उनके रोने की आवाज़ को सुन करके आसपास के लोग कंपित हो जाते हैं, भयभीत होने लगते हैं कि कोई बहुत बड़ी घटना घटने वाली है, कोई बहुत ही अशुभ घटना घटने वाली है। वास्तव में जब रावण पैदा हुआ था तो कुत्तों की रुलाई बहुत हो रही थी, कुत्ते बहुत रो रहे थे। तो रावण तो पैदा हुआ, उसका पालन पोषण हुआ, प्रकांड विद्वान, दीर्घ आयु और शक्तियों में सर्वशक्तिमान, जिसके आगे देवी देवता भी नतमस्तक हो गए थे। तो कुत्ते रोते समय रावण का जन्म हुआ, लेकिन रावण के साथ क्या अशुभ हुआ? ना तो रावण ना तो मरा, ना तो बुद्धिहीन था और ना शक्तिहीन। बुद्धि में प्रकांड विद्वान, शक्ति में सर्वशक्तिमान, देवताओं से तो शक्तिशाली ही था। तो ये भी गलत है। उदाहरण के रूप में हमने एक उदाहरण आपको दिया रावण का। हाँ, फिर रावण जब अनीति के मार्ग पर चला है, धर्म के स्थान पर उसने अधर्म का मार्ग अपनाया है, तब उसका पतन होना शुरू हुआ है। और वो भी भगवान के हाथों मारा गया, किसी साधारण व्यक्ति के द्वारा नहीं, किसी साधारण मनुष्य के द्वारा नहीं, असाधारण रूप में जन्मे प्रभु श्री राम के द्वारा रावण का संहार हुआ। तो वास्तव में जब कोई कुत्ते रोएं तो उसके रोने की आवाज़ को भगवान के नाम में ढालें और खूब प्रसन्न हो अंदर से। वाह, आज कुत्ता कितने अच्छा भजन कर रहा है। जब कुत्ता रोता है तो एक स्वर ही निकलता है, ओम ओम ओम। आप उसकी ध्वनि को पकड़ते क्यों नहीं? थोड़ा सा गहन चिंतन करोगे, अध्ययन करोगे तो उसकी आवाज़ में ओम निकलती है। आप उस ओम को विपरीत दृष्टि से देखते हो। जब वो अपने अंतःकरण में अत्यंत दुखी होता है, अब चाहे उसको कोई पीड़ा हो रही हो, चाहे उसको पूर्व जन्म की कोई घटना याद आई हो, तब वो इस तरह से बोलता है और हम सबको सचेत करता है, मेरे बंधुओं, मेरे आसपास रहने वालों, ओम का सुमिरन करो, ओम का जाप करो। और अधिकांशतः ये कुत्ते शाम को, सुबह और मध्याह्न, मतलब रात्रि के मध्याह्न में ही ऐसी आवाज़ करते हैं। तो शाम को भी भजन करने का समय होता है, सुबह भी भजन करने का समय होता है, मध्याह्न 12 बजे के बाद। तो महात्मा लोग 2 बजे उठ करके बैठ जाते हैं और भजन में डूब जाते हैं, 2 बजे से भजन करने लगते हैं। तो कुत्ते का रोना अशुभ नहीं होता, शुभकारी होता है। और शुभकारी परम शुभकारी कल्याणमय, उसकी ध्वनि को ओम के नाम में ढालो। जब भी कोई कुत्ता रोए तो आप भयभीत होकर के कंपित मत होइए, उसी ध्वनि में अपनी आवाज़ को मिलाइए, ओम ओम। इस प्रकार से अध्ययन चिंतन करोगे तो जो घटना अशुभ होगी वो भी शुभ में बदल जाएगी, और शुभ घटना को तो शुभ रूप में घटना ही घटना है। जब रावण का जन्म हो रहा है तो उसमें कुत्ते बहुत रो रहे हैं, भयंकर रूप से। तो उनका ये था कि ये शिव भक्त निकलेगा, ओम का सुमिरन करेगा, ओम का जाप करेगा, प्रकांड विद्वान बनेगा, महाशक्तिशाली होगा। कुत्तों ने ये संकेत दिया था और रावण ने शिव की भक्ति की, ओम का जाप किया, सुमिरन किया और परम शक्तिशाली हुआ। तो कभी भी किसी कुत्ते के रोने से भयभीत ना हो।
कंपित ना हो। उसकी आवाज़ को ओम नाम से उच्चारित कीजिए, उसी नाम के द्वारा सुनिए, तो कुत्तों का रोना गलत नहीं होता है, शुभकारी होता है, कल्याणकारी होता है। जिसका उदाहरण जीता जागता रावण है। वो तो रावण जब अधर्म के मार्ग पर चला है तब मारा गया है। नीति के स्थान पर उसने अनीति, अत्याचार को अपनाया, जिसके कारण उसका वध हुआ। तो ये हर मनुष्य के जीवन में घटना घट सकती है, कोई रावण हो ऐसी बात नहीं, किसी के साथ भी घटना घट सके। लेकिन रावण जब पैदा हुआ है तो कुत्तों ने संकेत दिया, संकेत ये दिया कि ये शिव भक्त होगा और शिव भक्त के साथ साथ महाशक्तिशाली भी होगा। इतिहास में इसका नाम होगा, जब तक सूरज चांद धरती रहेगी तब तक इसका नाम रहेगा। और ये साधारण व्यक्ति से नहीं, असाधारण व्यक्ति के द्वारा इसका वध होगा, वो भी राम के द्वारा। और जो राम के द्वारा मारा जाएगा तो वो कहाँ जाएगा? नरक में जाएगा, आवागमन में जाएगा। रावण की तो मुक्ति हो गई थी और भगवान के धाम गया। तो इसलिए कुत्तों का रोना, उनका कहना है कि भगवान का सुमिरन करो, भजन करो, चिंतन करो, कल्याण होगा, आनंद होगा और परम शुभ, शुभ ही शुभ होगा। तो कभी कुत्ते की रोने की आवाज़ को गलत दृष्टि से ना ले, सकारात्मक विचारों को देखते हुए। बराबर डॉक्टर कहते हैं जो डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं कि तुम सकारात्मक विचारों को सोचा करो, नकारात्मक विचारों को नहीं। तो हम किसी भी चीज़ को सकारात्मक दृष्टि से लेंगे तो हमारे अंतःकरण के अंदर घटना वो सकारात्मक ही घटेगी। ये तो हम अपने मन, बुद्धि, विचारों के द्वारा नकारात्मक विचार सोचने लगते हैं और वही नकारात्मक विचार आते आते इतना भयभीत कर देते हैं, विचलित कर देते हैं कि हम कुत्ते को दोष देते हैं, तो बिल्ली को दोष देते हैं, तो कभी अपनी छींक को दोष देते हैं। इन तीनों में किसी का दोष नहीं है, ये तीनों के तीनों कल्याणकारी हैं, मंगलमय हैं। और सुमिरन कीजिए, ओम का जाप कीजिए, प्रमाण आप स्वयं ही पाओगे। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।